बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वसंत भाग 2 का पहला पाठ मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने भावार्थ करा दिया है। आज प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो आप अपनी कॉपी किताब के साथ तैयार हो जाइए। मैं प्रश्नोत्तरों पर आती हूँ। पहला प्रश्न है कविता से, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। साधारण भाषा में कहें तो पक्षियों का जो स्वभाव होता है वो है उड़ना, और ऐसी स्थिति में यदि इनके स्वाभाविक स्वरूप को बांधकर हम पिंजरे में कैद कर लेंगे तो वो कभी भी सुख का अनुभव नहीं करेंगे। इसी बात को मैं उत्तर के रूप में आपको समझाते हुए लिखवाने चल रही हूँ, तो आप तैयार हो जाइए। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी, कविता से है पहला प्रश्न। मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी क्योंकि आपका प्रश्न किताब में है, आप उससे उतारिए। तो मैं उत्तर नंबर 1 यहाँ डाल करके लिख रही हूँ कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। उत्तर लिखिए, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना नदी झरनों का जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, खुदकना, अपनी पसंद के फल खाना, दाने खाना,
क्षितिज तक उड़ान भरना क्षितिज तक उड़ान भरना ही उन्हें पसंद है। यही कारण है कि सुख सुविधाएं पाने पर भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहता। ये पहला प्रश्न हो गया जिसको आपने लिख लिया होगा। और अब मैं दूसरा प्रश्न लिखवाने चल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आ जाती हूँ। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? उत्तर नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। पहला, जैसे मान लीजिए आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और नंबरिंग डाल के भी। वो वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीकर सुखी होना चाहते हैं। वे नीम की कड़वी निबोरियों को खाकर भी जीना जानते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर
झूला झूलना चाहते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। तो इतनी चीजें जो है पक्षी करना चाह रहे हैं, तो इतना मैंने आपको लिखवा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट गई हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद के प्रश्न को मैं भी कराती हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर दूं। आप अपनी कॉपी पर प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए फेयर कॉपी में, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप कॉपियों का जांच कार्य भी साथ साथ कराते चलिए। साथ ही साथ हर पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगी, जिस असाइनमेंट को आप अपनी अलग एक कॉपी पर करेंगे या फाइल में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको यूटी, हाफ एली आदि के नंबर दिए जाएंगे। तो आप उसको नियम से बराबर करते रहिए। हर पाठों से संबंधित कुछ कार्य आपको मिलेंगे जिसको कि आप करेंगे। अब तीसरा प्रश्न जो है भाव स्पष्ट कीजिए, वो मैंने आपको कविता का भावार्थ पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं कि पंक्तियाँ जो हैं वो इस भाव को स्पष्ट कर रही हैं कि पक्षी जो हैं वो कहते हैं या तो हमें क्षितिज तक उड़ने का सुख प्राप्त हो जाए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो मुझे वो सुख प्राप्त हो कि मैं आसमान की उस ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, यानी पक्षी उस ऊंचाई तक पहुंच जाऊं जहां से वो धरती और आकाश को मिलते हुए छूते हुए देखते हैं। तो या तो वो ये हो जाता, और या तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, या तंती सांसों की डोरी, या तो मैं मर जाऊं। लेकिन अगर मुझे पक्षी का जीवन दिया है तो मुझे वो सुख तो दो कि मैं आकाश की ऊंचाइयों से उड़ता हुआ उस स्थान तक जाऊं जहां धरती और आकाश मुझे मिलते से प्रतीत होते हैं। तो ये उन्होंने पक्षियों के मन के भाव हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से करिए। उसके बाद का प्रश्न है कविता से आगे। कई लोग पक्षी पालते हैं, तो उस प्रश्न पे से दो प्रश्न दिए हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार व्यक्त करिए। दूसरा है क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी वो लिखिए। यद्यपि ये प्रश्न आपको करने लायक हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको करा दे रही हूँ। कुछ प्रश्नों को मैं अनुमान और कल्पना के छोड़ूंगी, जिसको आप करेंगे। तो मैं इसको कविता से आगे यहाँ लिख देती हूँ। कविता से आगे। कविता से आगे का जो पहला प्रश्न है कि पक्षियों को पालना क्या उचित है अथवा नहीं, अपने विचार व्यक्त करिए। वो क है, तो मैं इसको प्रश्न को लिख नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा हिंट्स लिख दे रही हूँ। पक्षियों को
पालना क्या उचित है? बस मैंने प्रश्न उतारा नहीं है पूरा, अब मैं इसका उत्तर लिखूंगी। तो उत्तर के आगे मैं क लिख दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। तो हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि कहिए या हमारी कहिए, हमारी दृष्टि में पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं सपनों और आज़ादी पर पाबंदी लग जाती है। अतः उनका स्वाभाविक रूप समाप्त हो जाता है। उन्हें स्वतंत्रता प्रिय है, उन्हें स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए उन्हें पालना, कैद करना उचित नहीं है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। आप इसको चाहें तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको लिखवा इसलिए दिया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, अतः आप इसको भी अपनी कॉपी पर करिए। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको किनारे हट गई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके आगे के प्रश्न ख वाले को कराने चल रही हूँ। ख का प्रश्न है कि आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी। मैं थोड़ा सा प्रश्न लिखूंगी, बस आप अपनी कॉपी से इसको उतारिए। आपकी जानकारी में, बस मैंने इतना हिंट्स लिख दिया कि कौन से प्रश्न का उत्तर है, आप समझ जाइए। अब मैं उत्तर लिख रही हूँ, उत्तर ख। तो आप इस प्रश्न को लिखना शुरू करिए। आप इसको अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी ने एक तोता
पाल रखा है और वे उसे बहुत प्यार करते हैं। नित्य प्रति उसे नहलाते हैं। पिंजरे की सफाई और खाने को अच्छी चीजें देते हैं। और उससे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वह भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है और खूब बोलता है। उसकी आवाज में बहुत मिठास है। उसकी देखरेख वे बहुत मन से करते हैं। तो मैंने ये एक अपनी तरफ से संक्षेप में लिखा है। अब आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, या आपके घर में कोई आपका पालतू पक्षी है, जैसे आप उसकी देखरेख करते हैं, आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न खुद से लिखने वाले हैं। फिर भी कक्षा 6 से विद्यार्थी जब साथ में आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती कि ये मुझे करना है कि नहीं, लिखूं तो कहाँ से शुरू करूं। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को भी करवा रही हूँ। कुछ एक प्रश्नों को मैं छोड़ूंगी हर पार्ट से, जो आपका होमवर्क होगा, जो आप अपने अनुमान और कल्पना से भी लिख सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आप खुद से करेंगे, हर कॉपी में उस पर होमवर्क डाल करके आप उसको लिखेंगे, तब आपका वो प्रश्न पाठ पूरा होगा। किसी भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं, हर प्रश्न को आपको अपनी कॉपी पर करना है। ये बात आप जब वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो याद रखेंगे। इसलिए आप इसको देखिए, सुनिए और करिए। इसके बाद इस कविता से आगे का जो दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। अब मैं पर्यावरण प्रभावित कैसे होता है मैं ये बता दूं आपको कि पक्षियों का एक स्वभाव होता है कि पेड़ से फलों को खाना, और उनको चोंच में उठाकर कभी कभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और फिर उन चीज़ों को वहां गिरा देते हैं। तो पर्यावरण में पेड़ पौधों का पनपना अपने आप स्वाभाविक जल, वायु और वातावरण में मिलकर उनका बढ़ना उस वातावरण की शुद्धता का कार्य होता है। उस वातावरण की शुद्धता उससे बढ़ती है और पेड़ पौधे पनपते हैं।
लेकिन अगर हम पक्षियों को इसी तरीके से बांध बांध करके पिंजरों में रखने लगेंगे या उन्हें मारेंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका नुकसान सिर्फ पक्षियों का ही नहीं है, बल्कि हमारे वातावरण में भी उन पक्षियों की धीरे धीरे कमियां होती जाएंगी। और फिर ये जो स्वाभाविक रूप दिखाई पड़ता है पेड़ पौधों का, वो पर्यावरण भी धीरे धीरे मुरझा जाएगा। चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचेंगी और अंततः वो नुकसान हमारे पर्यावरण को उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो मैं इस प्रश्न को लिख देती हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा देती हूँ, तब मैं इसके प्रश्नों को लिखती हूँ। तो मैं दूसरे प्रश्न को करने चली हूँ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, पिंजरे को पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उड़ना उनका स्वाभाविक गुण है। प्राकृतिक संतुलन प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतुओं का की भी समान भूमिका है। पृथ्वी का संतुलन मनुष्य और जीव दोनों से होता है। पक्षियों को बंदी बनाने या मारने पर ये संतुलन बिगड़ जाता
है। फलों और बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वाभाविक रूप से पहुंचाने की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं और प्रकृति को बढ़ाते भी हैं। इसलिए इस संतुलन को बनाए रखने के लिए इनकी सुरक्षा आवश्यक है। तो देखिए, मैंने आपको इस प्रश्न को लिखवा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद के प्रश्नों को मैं फिर आगे आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।